फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से साहिद फार्मेसी वाले पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। बी फार्मा सेकेंड सेम का पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर यूनिट नंबर 1 का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वे यहाँ से क्वेश्चन आपके लमसम जो है 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या होता है, आपको चैप्टर का नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यानी कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो बहुत ही बेसिक जो है डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, चलिए डिफिनीशन देखते हैं। देखिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी ऐसा कंपाउंड जो क्या करता हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है, CH, और ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इसको देखेंगे तोड़ने तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस क्या होगा, कार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन, क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं और अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, सेचुरेटेड का मतलब है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिफिनेशन देखेंगे क्या, the hydrocarbon which contains single bond between two carbon atoms, such hydrocarbon is a saturated hydrocarbon। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या हो, आपका सिंगल बॉन्ड से, जो दो कार्बन है वो किस बॉन्ड से जुड़े हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एल्केन हो गया, एल्केन हो गया, यहाँ पे देखेंगे C2H6, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेसिकली आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है हम आपको समझा दिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो C2H6 का क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड CH, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि हमने क्या कहा, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, सच हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या सिंगल बॉन्ड से दो कार्बन जुड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का बेसिकली मतलब क्या था कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है। मेन पॉइंट क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ये एक कार्बन हो गया, कार्बन 1 और कार्बन 2। तो देखिए ये कार्बन किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। यानी ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया, इसको हम एल्किन बोलते हैं। ठीक है, या फिर इथेन बोलेंगे। ये आपको यूपीएससी नेम में अभी पढ़ाएंगे कि यूपीएससी नेम क्या होता है अगले वीडियो में। ठीक है, तो उसमें हम दे रहे हैं क्या, क्यों यहाँ पे ANE लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहीं पे देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इरेज कर देना है।
हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन such hydrocarbon is known as saturated hydrocarbon. देखिए क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है अनसैचुरेटेड द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम सच हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या हो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने पहले क्या देखा कि दो कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड था तो हम उसको क्या बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है एल्कीन एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बेसिकली स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे इसका देखते हैं तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे H। ठीक है, आप इस H को ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 यानी 4H हो गया 1 2, तो 2 क्या है कार्बन है। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है उसके बीच में कितने बॉन्ड है डबल बॉन्ड है 1 और 2, यानी यहाँ पे 2 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड, यानी ऐसा कार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में 2 कार्बन के बीच में क्या हो डबल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ट्रिपल बॉन्ड क्या देखेंगे एल्कीन क्या देखेंगे, तो इसको ये समझ में आया। अब इसको इरेज करता हूँ, इसको देखते हैं देखिए ये बेसिकली बॉन्ड का मतलब क्या है, देखिए 1 2 3 4 और आप जानते हैं कार्बन की वैलेंस कितनी है 4 होती है, यानी 4 वैलेंस हमें कंप्लीट करना है इसलिए हम बॉन्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड यानी ऐसा कार्बन जिसके बीच में ट्रिपल कितना ट्रिपल यानी कि 3 बॉन्ड और डबल हमने देखा यहाँ पे क्या है ट्रिपल देखा, यहाँ पे ट्रिपल यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है 2 ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम क्या बोले हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखते हैं हम एल्कीन क्या होता है एल्काइन क्या होता है और एल्कीन क्या होता है, तो इसको नोट करेंगे। ये क्या हो गया आपका एल्कीन क्या होता है। ठीक है, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। एल्कीन जो है आपका क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि वो जो है 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड कम होता है सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। ठीक है, एग्जांपल जनरल फार्मूला देखेंगे द जनरल
is CnH2n+2, ठीक है। n इज ए नंबर ऑफ कार्बन, क्या है n, क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। n क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो CH4, ठीक है, ये C क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ प्लस क्या करेंगे H जो है 2, यानी 1 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा CH4, 2 × 2 2 2 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, यानी ये मेथ हो जाएगा, मेथेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेथेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेथेन। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये आपका क्या है पहला पॉइंट लिखने वाला है कि सैचुरेटेड है, क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है जो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा है, ठीक है। उसके बाद जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, C का हमने 1 माना है, ठीक है, H का हमने 1 माना, N का वैल्यू कितना माना 1 माना है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 आपका यहाँ पे आ गया और +2, तो ये कितना है CH4। एक और एग्जांपल देखते हैं C2, ठीक है, और H हमें नहीं पता, ठीक है, तो 2n कर देंगे +2 कर देंगे, फिर यहाँ पे C2n का वैल्यू कितना आएगा 2 × 2 + 2, यानी कि C2H6 हो जाएगा, ठीक है, H6 इथेन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा C2H6 जो हमने देखा था एग्जांपल में, यहाँ पे CH यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, इतना तो पता ही है। अब ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, दो कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का मान जो है n का मान 2 लिया, तो हमने 2 रखा, 2 कार्बन है, हमें 2 ये रख दिया, और n का मान यहाँ पे भी क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है, +2, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी C2H6। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एल्केन। अगले वीडियो में देखेंगे एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं और इक्वेशन नेम देखेंगे। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो।